Good evening, Priyanka ji. Miss Geet, hello. Sachin ji, hi. Dinesh Patel ji, welcome to Amul Facebook Live at 10 p.m. Pooja ji, hello. Shikha ji, good evening. So good evening everyone and welcome to Amul Facebook Live. My name is Madhu Nahata and I'm from Ovens Up Indore. So we are doing sandwich series on Amul Facebook since yesterday, or this will continue until Friday. Monday to Friday, every day at 10 p.m. I'm going to do this sandwich series. और हम बहुत ही delicious different types of sandwiches बनाने वाले हैं. Sandwiches सबको पसंद है एंड ऐसे इंग्रेडिएंट्स के साथ जो इजीली अवेलेबल होते हैं घर में, उसमें कुछ आपको बाहर से लाने की ज़रूरत नहीं है. कुछ बहुत डिलिशियस एंड ऑसम अमूल प्रोडक्ट्स हम यूज़ करेंगे, लाइक बटर, चीज़, कभी योगर्ट यूज़ करेंगे, कभी पनीर यूज़ करेंगे. अमूल के सारे प्रोडक्ट्स यूज़ करते हुए हम इसे बनाएंगे विद द इंग्रेडिएंट्स अवेलेबल इन आवर हाउस. सो हेलो मिस्टर मीर, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग. सो आज जो हम सैंडविच की रेसिपी तैयार करने वाले हैं, दैट्स अ वेरी वेरी पॉपुलर काइंड ऑफ सैंडविच एंड आई थिंक इट्स द मोस्ट पॉपुलर स्ट्रीट फूड सैंडविच वाइज एंड it's called Veg Club Sandwich. So Veg Club Sandwich, actually I'll tell you some history about it. It dates from the early 1900s and उस समय पे जो इसका नाम क्लब सैंडविच कैसे रखा गया it was made only in club houses, जहाँ पे लोग कार्ड्स खेलने जाते थे या पोकर खेलने जाते थे उस टाइम, and they didn't have much options to eat snacks etc. तो क्लब हाउस सैंडविच के नाम से इसे जाना जाता था. इसके बहुत सारे टाइप्स होते हैं. बेसिकली अ क्लब हाउस सैंडविच कंटेन्स नॉन वेजिटेरियन आइटम्स ऑल्सो, but today we're gonna make veg club sandwich using some fresh vegetables and beautiful Amul products. So जिन्होंने अभी ज्वाइन किया है, नुसरत जी, पंकज जी, मिस्टर कृष्णन, मयूरी जी, and Neelam ji, Indu ji, Ismail ji, Shikha ji. Welcome everyone to Amul Facebook Live. My name is Madhu Nahata and I'm from Indore. आप हमें follow कर सकते हैं for some delicious and quick recipes on Instagram. The handle name is Ovens Up by Madhu. You can also look at our website ovensup.com for some granola and energy bars, etc. And yes, so follow me on Amul Facebook Live every day at 10 p.m. हम कर रहे हैं सैंडविच सीरीज. आज हम बनाने जा रहे हैं अमूल फेसबुक पे वेज क्लब सैंडविच एंड आई एम श्योर यू गोना लव दिस. एंड जब आप इसे बनाएं तो मुझे पिक्चर्स ज़रूर सेंड करें और टैग मी इफ़ यू आर इन द हैबिट ऑफ पोस्टिंग पिक्चर्स लाइक मी. ओके, सो शुरू करते हैं आज की रेसिपी. सो yes, we are going to use some awesome Amul products. Like I said, Amul butter हम use करेंगे. आज हम Amul cheese use करने जा रहे हैं and शुरू करते हैं. So बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है, बहुत इजी है. आप अपने बच्चों के साथ इसे बना सकते हैं, कोई भी इसको बना सकता है. It's that simple. बहुत easy ingredients हमें इसमें लगते हैं. I hope this is clear and visible to all of you. So let's begin without wasting much time. Sorry about that. Okay, so हम शुरुआत करेंगे पहले एक फिलिंग बनाने से. क्लब सैंडविच हम ये भी कह सकते हैं कि इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2-3 layers ऑफ ब्रेड एंड 2-3 types ऑफ इंग्रेडिएंट्स. तो वो एक क्लब हो जाता है तो सैंडविच बन जाता है. ठीक है, तो पहली लेयर के लिए हम बनाएंगे एक मेन फिलिंग. फिलिंग के लिए मैंने यहाँ पे लिया है श्रेडेड कैबेज, पत्ता गोभी कीस के या आप छोटा बारीक काट के या उसके लॉन्ग कतरन भी कर सकते हैं. वो मैं यहाँ पे इस एक प्लेन बोल में डालने वाली हूँ. ओके, सो एंड प्लस आई एम गोइंग टू यूज अ मिक्स ऑफ वेजिटेबल्स जिसमें अनियन, टमेटो और कैप्सिकम डाइस्ड है. बहुत छोटा महीन मैंने इसे काटा है, वो मैं इसमें डाल दूंगी. ओके, एंड थोड़ा सा मैं इसमें मोज़रेला चीज़ मिला दूंगी. सो हमारा ये फिलिंग का बेस
तैयार हो गया है। हमने इसमें डाला श्रेडेड कैबेज, हमने डाला इसमें टमेटोज, हमने डाला अनियन, हमने डाला बेल पेपर्स। ओके, इन सबको हमने बहुत बारीक काट लिया है। आप चाहें तो इसको श्रेड भी कर सकते हैं लाइक दिस। ठीक है, अब हम इसमें डालेंगे सॉल्ट टू टेस्ट। आप अपने स्वाद के हिसाब से इसे डाल सकते हैं, बहुत नहीं डालेंगे बिकॉज ऑलरेडी मोज़रेला चीज़ में है सॉल्ट। थोड़ा दूसरा चीज़ जो हम यूज़ करने वाले हैं, क्यूब्स यूज़ करेंगे एंड बटर, अमूल बटर इज सॉल्टेड। इसके अलावा मैं इसमें डालूंगी थोड़ा सा ब्लैक पेपर यानी काली मिर्च पाउडर। ओके, ये भी अकॉर्डिंग टू टेस्ट। सो जो बेसिक वेज क्लब सैंडविच होता है उसमें कभी भी ऑरिगैनो या चिली फ्लेक्स नहीं होते, बट इट्स योर चॉइस, अगर आप डालना चाहें तो डाल सके। उसमें बेसिक फ्लेवर होता है काली मिर्च और सॉल्ट का। ओके, दैट्स इट। सो अभी तक हम बना रहे हैं आज वेज क्लब सैंडविच एंड माय नेम इज़ मधु फ्रॉम ओवन्स अप इंदौर। हमने ये मिक्सचर तैयार किया, कैबेज, अनियन, टमेटो, बेल पेपर्स एंड उसके अलावा हम इसमें सॉल्ट और पेपर मिक्स कर दिया है हमने। ओके, एंड अब मैं इसमें डालूंगी मेयोनीज। ओके, मैं अबाउट 2 टीस्पून्स पहले इसमें मेयोनीज डालूंगी एंड लेट्स मिक्स इट एंड सी कि ये कितना क्रीमी बन रहा है। इस लेयर को बहुत हमें क्रीमी बनाना है सो दैट आपका सैंडविच बहुत ही क्रीमी बने और डिलिशियस बने। ये सैंडविच ऐसा है ना, हर कोई इसको पसंद करेगा। आई एम यूजिंग एगलेस वेजिटेरियन सैंडविच। आई एम अ वेजिटेरियन एंड आई ऑलवेज रेकमेंड वेजिटेरियन थिंग्स टू एवरीवन। इसे मिक्स कर दीजिए। आई थिंक मैं 1 स्पून और डालूंगी। सो मैंने अबाउट 3 टीस्पून्स और मे बी 2.5 टीस्पून्स ऑफ मेयोनीज मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ और इसको आई एम गोइंग टू गिव अ क्विक मिक्स। ओके, आई होप दिस इज विजिबल टू ऑल ऑफ यू। ये हमारी फिलिंग तैयार हो गई है। बहुत ही बेसिक, बहुत ही इजी। आप बच्चों को चॉपिंग करके दे सकते हैं। अगर आपके बच्चे थोड़े बड़े हैं वो खुद भी चॉपिंग कर सकते हैं। दे कैन जस्ट मिक्स विथ ऑल द इंस्ट्रक्शंस। ओके, सो फिलिंग हमारी रेडी है। हम इसे एक साइड में कर देते हैं। नेक्स्ट प्रोसेस में चलते हैं। हमें सैंडविच सबसे पहले क्लब करना है। ओके, तो क्लब करने के लिए हमें चाहिए सबसे पहले तो एक चॉपिंग बोर्ड एंड सम ब्रेड। तो आज जो ब्रेड मैं यूज़ कर रही हूँ, लाइक आई टोल्ड इन येस्टरडेज लाइव, आई डू नॉट लाइक मैदा ब्रेड और वाइट ब्रेड, सो आई एम यूजिंग मल्टीग्रेन ब्रेड टुडे। कल हमने यूज़ किया था आटा ब्रेड, आज हम यूज़ कर रहे हैं मल्टीग्रेन ब्रेड। ओके, सो आप चाहें तो इसके साइड्स कट कर सकते हैं, बट आई डू नॉट लाइक माई सैंडविच लाइक दैट, सो आई विल प्रेफर कीपिंग द साइड्स। आप चाहें तो उसको कट कर सकते हैं। ठीक है, अब हम एक बोर्ड ले लेंगे इस तरह से एंड वी विल स्टार्ट असेंबलिंग आवर सैंडविच। आई होप ये आपको दिखाई देगा। ओके, सो हम फर्स्ट लेयर ऑफ सैंडविच ले लेते हैं। हम 2 सैंडविच इकट्ठे असेंबल करेंगे। ओके, मैं ले रही हूँ यहाँ पे आज अमूल बटर। ओके, एंड आई एम गोइंग टू अप्लाई इट ऑन द फर्स्ट लेयर। जनरसली आप बटर अप्लाई करें। Here, it's visible. Okay. So हमने इसको चारों तरफ इवनली हमने बटर को लगा दिया है, अमूल बटर को। ओके, अब हम इस पे लगाएंगे जो ये फिलिंग हमने रेडी करी थी। इसे कोल्स्लॉ भी बोला जाता है। ओके, आप चाहें तो इसमें श्रेडेड कैरेट भी डाल सकते हैं, सो इट विल बिकम अ परफेक्ट कोल्स्लॉ। कोल्स्लॉ इज अ काइंड ऑफ सैलेड एंड अ फिलिंग। ठीक है, इसको अच्छी तरह से बराबर से आप इसमें कंजूसी नहीं करनी है, पूरी तरह से इसको स्प्रेड कर दीजिए। देखिए क्या है, क्लब सैंडविच हर सिटी में और हर रेस्टोरेंट अलग तरीके से बनाता है। हम अपने तरीके से आज बना रहे हैं जो बहुत ईजी तरीका है। मोस्टली क्लब सैंडविचेस में क्या किया जाता है, हर ब्रेड को अलग से सेका जाता है और फिर बाद में असेंबल किया जाता है, बट दैट्स अ वेरी रिगरस प्रोसेस और वो सैंडविचेस यूजुअली ठंडे हो जाते हैं एंड ठंडे होने के बाद सैंडविचेस थोड़े से उसमें खिंचाव आ जाता है।
सो इट्स लिटिल डिफिकल्ट टू ईट, ऑल्दो लगते वो भी बहुत डिलिशियस है। आप वो भी मेथड ट्राई कर सकते हैं कि आप ईच एंड एवरी ब्रेड को पहले सेक लीजिए इंडिविजुअली और फिर इस तरह से असेंबल करिए जैसे मैं कर रही हूँ। बट टुडे आई एम गोइंग टू प्रिपेयर दिस, कुक दिस टुगेदर आफ्टर असेंबलिंग। सो हमने इसमें हमारी फर्स्ट लेयर ऑफ फिलिंग लगा दी है। अब हम चलते हैं सेकेंड लेयर की तरफ। ओके, सो दिस इज गोइंग टू बी आवर सेकेंड लेयर। इसको मैं थोड़ा सा साइड कर देती हूँ। ओके, सो दिस इज विजिबल। सो हमने एक एक ब्रेड और ले ली। अब इसके ऊपर हम लगाएंगे केचप। ओके, हमारा नॉर्मल रेगुलर टमेटो केचप हम इस पे स्लैदर करेंगे। आप चाहें तो ग्रीन चटनी लगा सकते हैं, बट जो बेसिक क्लब सैंडविच होता है उसमें ग्रीन चटनी का कोई रोल नहीं है। ओके, सो बट हम सैंडविच अपने तरीके से बनाएंगे क्योंकि खाना हमें है, हमारी फैमिली को है, हमारे टेस्ट के हिसाब से, और जो इंग्रेडिएंट्स हमारे पास अवेलेबल है हम उसी में हर चीज़ को बनाएंगे। वी विल नॉट गो टू क्रेजी टू गो एंड मेक अदर थिंग्स एक्सेट्रा। जो हमारे पास अवेलेबल है उसे यूज करें। सो सेकेंड लेयर पे हमने लगा दिया केचप। फर्स्ट लेयर पे मैंने लगाया था मिक्स ऑफ कैबेज, अनियन, टमेटो, कैप्सिकम एंड मेयोनीज, सॉल्ट एंड पेपर, और बटर लगाया था नीचे। इस वाले पे मैंने बटर नहीं लगाया है, जस्ट केचप लगाया है। नाउ आई विल ऐड सम वेजिटेबल्स हियर। मैंने इस तरह से स्लाइस करके रखे हैं। सबसे पहले मैं लगाऊंगी क्यूकम्बर। फ्रेश वेजिटेबल्स का मज़ा ही कुछ और होता है, एंड अगर आपके बच्चे वेजिटेबल्स इजीली नहीं खाते हैं, सैलेड नहीं खाते हैं, सो सैंडविचेस आर अ वेरी गुड वे ऑफ गिविंग देम ग्रेट नरिशमेंट। ओके, आप उनके लिए मल्टीग्रेन ब्रेड ले आइए, एंड आप उसके अलावा उनके लिए आटा ब्रेड एट्सेट्रा दे सकते हैं। सो अब देखिए मैंने इस तरह से ये सेकेंड लेयर लगा दी है। आई थिंक यहाँ से ज़्यादा क्लोजर व्यू रहेगा। एंड अब इसके ऊपर हम नेक्स्ट जो लगाएंगे वो है टमाटोज। ओके, सो आई एम गोना पुट टमाटोज हियर। Okay, so I'm just putting 2 tomatoes like this on each. Okay, ये 2 tomatoes मैंने लगा दिए, और उसके अलावा मैं लगाने वाली हूँ कुछ अनियन स्लाइसेस हियर। Okay, ये अनियन स्लाइसेस हम लगा देंगे यहाँ पे इस तरह से। बहुत इजी है, जस्ट इसका असेंबलिंग का तरीका होता है जिससे आप इसको प्रॉपर शेप दे सकते हैं एट्सेट्रा। तो ये मैंने ऑनियन भी लगा दिया यहाँ पे। आप चाहें तो कॉर्न वगैरह भी इसमें डाल सकते हैं, जो भी आपके पास अवेलेबल हो, बट मैं आपको बेसिक क्लब सैंडविच की रेसिपी बता रही हूँ। आलू भी आप डाल सकते हैं। अगर आप आलू डालेंगे इसमें, आलू के बॉइल्ड आलू के स्लाइसेस, या अमूल का मैश्ड पोटैटो आप ले आइए, उसको पानी में मिला के वो जब मैश्ड पोटैटो जैसा बन जाए उसको आप लगा सकते हैं, बट दैट विल बिकम बॉम्बे स्टाइल क्लब सैंडविच। बट वी आर मेकिंग ओरिजिनल क्लब सैंडविच टुडे। तो मैं इसमें आपको वेरिएशंस बताती जा रही हूँ, आपको जैसे बनाना है बना सकते हैं। सो एंड में आई एम गोइंग टू ऐड ग्रीन बेल पेपर्स। ओके, सो क्योंकि जैसे मैंने बोला हम ओरिजिनल स्टाइल बना रहे हैं तो मैं ग्रीन बेल पेपर्स ही यूज़ करूँगी। आई विल नॉट गो फॉर कलर्ड बेल पेपर्स। ओके, सो हम यहाँ पे कोई भी फैंसी आइटम नहीं यूज़ कर रहे हैं, जो घर में अवेलेबल होता है ईजिली, और अमूल के प्रोडक्ट्स आई थिंक बटर एट्सेट्रा सभी के घर में अवेलेबल रहते हैं। तो देखिए कितना कलरफुल लग रहा है ये सैंडविच ऑलरेडी। मुझे बताइए आप कमेंट्स में ये कैसा लग रहा है आपको। सो अब हम क्या करेंगे, इस वाली लेयर को धीरे से यहाँ इसके ऊपर रख देंगे। ओके, लाइक दिस। सो हियर यू गो, सेकेंड लेयर इज रेडी। अब इसके ऊपर हमें करना क्या है, वी विल ऐड चीज़। इसके ऊपर हम लगाएंगे चीज़, एंड बिफोर दैट I am just going to put my grill to become hot. आप चाहें तो इसको तवे पे भी बना सकते हैं, but I am going to use a grill today. Okay. आपके पास अगर ग्रिल नहीं है तो ग्रिल पैन अगर हो, या नॉर्मल कोई भी नॉन स्टिक तवा हो तो आप उस पे बना सकते हैं। नॉन स्टिक तवा नहीं है, वैसे आजकल सभी घरों में होता है, तो आप नॉन स्टिक पैन यूज़ कर सकते हो। वो नहीं है तो आप आपका कास्ट आयरन का तवा हो या कोई भी तवा हो, आप उसको पहले ग्रीस कर दीजिए और फिर एक टिश्यू पेपर को गीला करके उसे एक बार अच्छी तरह से आप पोंछ दीजिए तो वो नॉन स्टिक हो जाएगा। ठीक है,
सो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट जो हम इस पे डालने वाले हैं दैट इज अमूल चीज. आई एम गोइंग टू यूज अमूल चीज क्यूब्स हियर. ओके, सो लेट मी शो यू. अमूल चीज़ क्यूब्स और जो अमूल स्लाइसेस होती हैं, आप उन्हें तभी फ्रिज से निकालिए इमिजिएटली जब आपको उसको यूज़ करना है. ओके, सो फर्स्ट वन आई एम गोइंग टू जस्ट, मैं इसके ऊपर श्रेड करके डालूंगी. ओके, सो देखिए कितना इजी और बहुत ही ये डिलिशियस हमारा सैंडविच बन रहा है. अमूल के प्रोडक्ट्स और फ्रेश वेजिटेबल्स एंड मल्टीग्रेन ब्रेड, क्या ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन है. हेल्दी ऑल्सो एंड चीज़ हैज़ रियली यू नो ग्रेट, इट्स अ ग्रेट सोर्स ऑफ प्रोटीन. आप बच्चों को खिलाइए ये. इट इज़ यू नो ओनली थिंग इज़ दैट इट इज़ प्रोसेस्ड, बट हम कई सारी चीज़ें प्रोसेस्ड खिलाते हैं बच्चे को. So out of that, या खुद भी खाते हैं, out of that cheese is a great source of protein. So on the other one also I'm going to add some cheese. Okay, so I'm gonna open one more cheese cube here. So about in 2 sandwiches आपको 2 cubes आप इसमें अमूल चीज़ डाल सकते हैं. मोज़रेला चीज़ हमने थोड़ा सा ऑलरेडी पहले डाल दिया था. ओके, बट दैट इज़ ऑप्शनल. सो ये देखिए चीज़ एंड इतने सुपर्ब कलर्स ऑफ वेजिटेबल रेड एंड वाओ, ग्रीन एंड क्यूकम्बर का कलर and onions का कलर, all looking so delicious. So ये बाकी बची हुई चीज़ को भी हम थोड़ा सा स्प्रेड कर देंगे यहाँ पे, एंड जहाँ पे भी ये खाली रह गया है इसको डायरेक्टली श्रेड कर देंगे. ओके, सो जिन्होंने अभी ज्वाइन किया है, माय नेम इज़ मधु नहाटा एंड वी आर मेकिंग वेज क्लब सैंडविच टुडे. थोड़ा सा हम इसके ऊपर सॉल्ट डाल देंगे. सॉल्ट, और थोड़ा सा हम पेपर डाल देंगे. अगेन जैसे मैंने बताया, जो ओरिजिनल क्लब सैंडविच होते हैं उसमें ऑरिगैनो या चिली फ्लेक्स नहीं होते हैं, लेकिन आपकी मर्जी है, आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं. तो फर्स्ट लेयर में हमने डाला था कोल्स्लॉ, जिसमें हमने कैबेज, अनियन, कैप्सिकम और टमेटो, मेयोनीज, सॉल्ट, पेपर और थोड़ा सा मोज़रेला चीज़ डाला था. बटर लगाने के बाद उसकी एक लेयर लगाई. नेक्स्ट लेयर पे हमने केचप लगाया. फिर हमने ओनियन, टमेटो, कैप्सिकम और बेल पेपर्स लगाए. ऊपर अमूल चीज़ हमने श्रेड कर दी और थोड़ा सा सॉल्ट, पेपर हमने ऊपर से इस पर रख दिया है. और अब हम लास्ट लेयर लगाएंगे. सो लास्ट लेयर पे भी हमें अमूल बटर लगाना है अंदर, क्योंकि क्या होगा जब हम इसे गर्म करेंगे तो अगर अंदर बटर जल्दी गर्म होगा तो चीज़ जल्दी मेल्ट होगा. दिस इज़ द लॉजिक. ओके, सो आप अंदर की साइड भी बटर लगाइए. ओके, 2 चीज़ों को सर्व करता है ये पर्पज़ अंदर बटर लगाना. एक तो डिलिशियस भी हो जाएगा और आपका जो चीज़ है वो पूरी तरह से मेल्ट हो जाएगा. ओके, बिकॉज बटर जल्दी गर्म होता है एंड इट हेल्प्स द चीज़ टू मेल्ट. ओके, सो ये मैंने लगा दिया है इस तरह से. ओके, हाथों से हल्का सा मैं इसको प्रेस कर दूंगी. ओके, एंड जस्ट गिव मी अ सेकेंड. ओके, अब हम इसे डालने जा रहे हैं हमारी ग्रिल में. ओके, आई थिंक ये विजिबल होगा. यस, सो इसमें डालने से पहले मैं लगा दूंगी थोड़ा सा बटर डायरेक्टली नीचे भी एंड ऑन दी ऊपर का साइड आई एम गोइंग टू ऐड बटर. बटर कम ज़्यादा आप अपनी पसंद के हिसाब से लगा सकते हैं. नो, अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो कोई बात नहीं, आप बटर भरपूर मात्रा में लगा सकते हैं. खुद के लिए
बना रहे हैं या फैमिली में एल्डर्स हैं तो आप बटर की क्वांटिटी कम कर सकते हैं। ओके, सो अब हम इसे धीरे से उठा के नीचे से इस तरह यहाँ पे रख देंगे। द फर्स्ट वन एंड हियर यू गो द सेकेंड वन। सो आप इसे चाहें तो तवे पे भी बना सकते हैं या पैन पे, जैसे मैंने आपको बताया। आई हैड दिस ग्रिल, सो मैं आज यहाँ पे ग्रिल यूज कर रही हूँ। हल्का सा मैं इसको दबा रही हूँ, नॉट मच। लेट मी क्लियर दिस मेस एंड आई विल टॉक टू यू अगेन। सो जिन्होंने अभी अभी ज्वाइन किया है, माय नेम इज मधु नहाटा एंड आई एम फ्रॉम इंदौर, और मैं रिप्रेजेंट कर रही हूँ अपनी ऑर्गेनाइजेशन को। इट्स कॉल्ड ओवन्स अप बाय मधु, एंड आज हम बना रहे हैं वेज क्लब सैंडविच। एंड बहुत ही डिलीशियस ये सैंडविच बनता है, और आप देख सकते हैं किस तरह से कुक हो रहा है अंदर। इन द मीन वाइल लेट मी सी इफ देर आर एनी क्वेश्चंस। एकता जी, जेनीलिया राजकुमार जी, सपना शाह जी, प्रिया, शैलजा, रतनलाल गुर्जर जी, मंगल जी, प्रशांत जी, राकेश जी, सुभाश्री जी, पद्मजा जी, एंड मिस्टर पटेल, देवेंद्र जी, प्रीति सेठ, एंड दीपिका चड्डा जी, थैंक यू सो मच, रिचा जी, रूमा जी, एंड यस, थैंक यू फॉर ऑल द लवली कॉम्प्लीमेंट्स। एंड आप हमें फॉलो करिए ऑन इंस्टाग्राम। माई इंस्टाग्राम हैंडल इज ओवन्स अप बाय मधु, आप हमें वहाँ पे फॉलो कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट स्टेप हमारा ये होगा कि वंस दिस इज़ डन, हम इसे कट करेंगे, लेकिन थोड़ा सा ठंडा होने के बाद, लिटिल बिट ठंडा होने के बाद। एक बार चेक कर लेते हैं। सो इट्स ऑलमोस्ट डन। मैं थोड़ा सा इसको प्रेस कर दूंगी, थोड़ा सा। ओके, आप इसको तवे पे भी बना सकते हैं जैसे मैंने बताया। सो या अब मैं इसको बंद कर देती हूँ और हम तैयारी करते हैं इसकी प्लेटिंग की। आज हम इसे सर्व करने जा रहे हैं विद सम ज़बरदस्त कॉफ़ी, हॉट कॉफ़ी। एंड उस कॉफ़ी को हमने चॉकलेट से भी ड्रिजल किया है। सो देखिए, हमारा जो क्लब सैंडविच है ये बिल्कुल तैयार है सर्व करने के लिए। मैं आपको यहीं पे एक क्लोज़अप देती हूँ इसका। ओके, सी कैसा लग रहा है मुझे बताइए कमेंट्स में। एंड कब बनाएंगे आप इसको ये भी मुझे बताएं, और जब भी बनाएं तो ज़रूर मेरे साथ पिक्चर्स शेयर करें। अगर आपको पिक्चर्स लेने का शौक़ है तो, या मुझे डीएम करके आप बता सकते हैं कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। सो देखिए, ये हमारे सैंडविचेस रेडी है। अभी हमें इन्हें कट करना है, सो वी विल जस्ट वेट फॉर अनदर सेकेंड। इसको मैं साइड कर देती हूँ। इफ़ देर आर एनी क्वेश्चंस, वी आर मेकिंग वेज क्लब सैंडविच। इस रेसिपी को आप ज़रूर शेयर करिए। दिस रेसिपी इज़ फॉर कीप्स। आप हमेशा ये रेसिपी अपने पास सेव करके रखिए, शेयर करके रखिए, बिकॉज ये बहुत ही यूज़फुल रेसिपी है। अभी फेस्टिव सीज़न आ रहा है, मेहमान भी आएंगे, कुछ क्विकली बनाना हो तो क्या बनाए। सो मैं थोड़ा सा आपको ये खोल के दिखाती हूँ। देखिए हमारी चीज़ कैसी मेल्ट हुई है, और ये कितना बढ़िया लग रहा है एक्चुअली। अब मैं क्या करूँगी, यहाँ पे टूथपिक्स लगा दूँगी सो दैट इसका शेप मेंटेन रहे बिफोर कटिंग, क्योंकि इसमें कई सारे इंग्रेडिएंट्स हमने डाले हैं। सो वी डोंट वांट कि वो इधर उधर हो जाए। ओके, बाद में हम इन स्टिक्स को निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं। सो अगर आपके पास स्टिक्स हैं इस तरह की या स्क्यूअर्स हैं, आप उनका यूज़ कर सकते हैं। सो वी विल गो इनटू द कटिंग प्रोसेस एंड देन प्लेटिंग। ओके, मैं एक शार्प नाइफ ले रही हूँ, उससे मैं इसको कट करूँगी। अब हम इसे धीरे से कट करेंगे। ओके, लेट्स गो स्लो एंड इजी।
लाइक दिस। थोड़ा सा नाजुकी से इसे कट करना पड़ता है बिकॉज अंदर बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स हैं। जस्ट गो स्लो, ओके, लाइक दिस। एक बार और वापस ऐसे, ओके। सो फर्स्ट हमारा सैंडविच कट गया है, मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए कितना खूबसूरत और टेम्पटिंग लग रहा है। कोल्स्लॉ, देन टमेटोज, अनियन, बेल पेपर्स, टिपिकल रेस्टोरेंट स्टाइल वेज क्लब सैंडविच। चलिए अब हम इसकी प्लेटिंग भी कर लेंगे। एंड लेट मी जस्ट कट दिस वन ऑल्सो। इसे भी हम कट कर लेते हैं, इसको मैं हटा देती हूँ। okay, बहुत ही ज़बरदस्त लग रहा है। आई एम श्योर ऑल ऑफ यू आर लविंग इट, आई एम वेरी श्योर। बट कमेंट्स में भी बताइए, लाइक करके बताइए, शेयर करके भी बताइए इसे अगर आपको अच्छा लग रहा है तो। एंड आई एम श्योर आपको अच्छा लग रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ऐसी एक और ज़बरदस्त रेसिपी मैं कल और फिर थर्सडे को भी और फ्राइडे को भी लेकर आऊँगी विथ अमूल ऑसम प्रोडक्ट्स लाइक चीज़ एंड बटर, जो किसी भी रेसिपी का टेस्ट 2 गुना 4 गुना बढ़ा देते हैं। बड़ी फिनिशिंग के साथ हमने इसे कट कर लिया है। वाओ, सी, मल्टीग्रेन ब्रेड से भी इस तरह के वेज क्लब सैंडविचेस बन सकते हैं। अब मैं आपको इसकी प्लेटिंग करके दिखाती हूँ। ओके, जैसे मैंने बताया आज हम इसको सर्व करने वाले हैं विथ कॉफ़ी। एवरीवन लव्स कॉफ़ी, और इसके साथ अगर कुछ हॉट कॉफ़ी हो तो बहुत ही मज़ा आ जाए। ओके, आप ये देखिए, सो गुड लग रहा है ना? कमाल। मुझे बताइए कमेंट्स में कैसे लग रहे हैं ये सैंडविचेस आपको, और आप किस तरह से इसको सर्व करना चाहेंगे। आप इसको टमेटो केचप के साथ सर्व कर सकते हैं, कॉफ़ी के साथ सर्व कर सकते हैं। मैं यहाँ पे केचप रख रही हूँ एंड आई एम कीपिंग सम हॉट कॉफ़ी। अभी आपको फाइनल लुक बताऊंगी इसका मैं। ओके, एंड कुछ मैं यहाँ पे अनियंस लगा देती हूँ। इसका लुक एंड फील एंड टेस्ट तो है ही ज़बरदस्त, वो भी बढ़ जाएगा। ओके, देखिए कैसा लग रहा है, बताइए मुझे कमेंट्स में। शेयर करिए इस रेसिपी को, फॉलो करिए हमें ओवन्स अप बाय मधु पे। एंड यस, एवरीवन लाइक्स टू फील मोटिवेटेड एंड यस, आपकी इन्हीं लाइक्स, कमेंट्स और शेयर्स से हमें मोटिवेशन मिलता है कि हम आपको बहुत अच्छी रेसिपीज़ आके बताएं एंड जो आपके लिए यूज़फुल भी हो। एंड हियर मे बी नॉट दिस। ओके, सो ये हमारा आज का रेसिपी तैयार है। मैं आपको इसका एक क्लोज़र लुक देती हूँ। ये हमने इसे सर्व किया है हॉट कॉफ़ी के साथ। लेट मी जस्ट शिफ्ट इट लाइक दिस। और ये हमारे वेज क्लब सैंडविचेस हैं, ये देखिए। एंड आई विल गिव यू अ वेरी क्लोज़र लुक ऑफ द सैंडविच ऑल्सो। ये आज की हमारी रेसिपी है ऑफ क्लब सैंडविच, वेज क्लब सैंडविचेस। सो मुझे ज़रूर बताइएगा आपको ये कैसी लगी। एंड यस, लेट मी नो आपने इसे कब ट्राई किया, किस चीज़ के साथ, कि आपने ग्रीन चटनी बनाई या आपने कॉफ़ी के साथ या कोल्ड ड्रिंक के साथ, किस तरह से इसे सर्व किया है, ज़रूर बताइएगा। सो थैंक यू एवरीवन फॉर watching, and I'll see you tomorrow again with a new and a very wonderful recipe. And so thanks a lot and good night.